एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट। अभी की वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लास की। इंग्लिश की ये सेकंड क्लास आपको दी जा रही है। उम्मीद है बाकी क्लासेस आपने पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी है तो आप अपने हिसाब से उसको पढ़ते रहेंगे जिन्हें भी आवश्यकता हो। सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट में एक जगह रख दिया है, जिनको ज़रूरत हो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी सभी की PDF टेलीग्राम पर आपको दे दी जाती है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट वर्ड की और सिनोनिम्स वर्ड मीनिंग की। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सब चीज़ें समझा दी थी, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि आज क्या है ख़ास आपके लिए। और एक बात और जान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही एग्ज़ाम नहीं, इंग्लिश का जैसे अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एग्ज़ाम देने वाले RO में, उसमें भी पहले तो 50 नंबर की हिंदी आती थी, लेकिन अब 10 नंबर या 12 नंबर की हिंदी आपको बस पूछी जाती है। तो उसके लिए भी ये क्लास आपको यूज़फुल होगी। आइए देखते हैं। हम इम्पॉर्टेंट वर्ड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने कहा है आप अपने स्तर से पढ़ते रहिए। जो मैं दे रही हूँ वो सिर्फ प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अदर कहीं पर भी जो प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें दे रही हूँ, ताकि आपके क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले। 15 क्वेश्चन आने हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाए। इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती है कि मैं जो बता दी 100% आएगा। इस भ्रम में हो तो कृपया इस भ्रम में ना रहें, आप भी अपने स्तर से पढ़ाई करते रहें। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड की हम बात करेंगे, तो उससे पहले जान लीजिए फोबिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फोबिया। हमने आपको कल बताया था कि जब आप कोई सिनोनिम्स अगर आपको आ जाए करने को, एंटोनिम्स आ जाए, या तो आपको स्पेलिंग ग्रामर चेक कुछ भी आ जाता है एग्जाम में, सबसे ज़रूरी होता है मुझे उसका मीनिंग पता है या नहीं है। ठीक है, तब हम जैसे 4 ऑप्शन है, आपको पता हो जाएगा नहीं ये 2 तो कंफर्म है नहीं होंगे, फिर 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। तो वैसा कब होगा? जब आपको मीनिंग आएगी। तो जो ये फोबिया वर्ड है ये आपको अक्सर देखने को एग्जाम में मिलता है। तो जो फोबिया कहीं पर भी किसी वर्ड के साथ अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है डर। डर मतलब जो भय होता है, भय की बात हो रही है। ठीक, डर, भय, फोबिया की हिंदी मीनिंग होती है। तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं आपको। सिमिलर मीनिंग में भी आ सकते हैं, एंटोनिम्स में भी आ सकते हैं, कहीं पर भी देखने को आपको मिल सकता है, वन वर्ड्स में भी मिल सकता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं जो कि मैक्सिमम बार रिपीट होते हैं। होने को तो इस पे हज़ारों वर्ड आपको मिलेंगे, लेकिन हम 10 से 12 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो कि हमेशा रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाई प्लेस। मतलब हाई प्लेस नहीं होता, मतलब ऐसा पर्सन, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको जो है हाई ऊंचाई से डर लगता है। हाइट अगर बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तो उनको जो है उससे डर लगता है। तो जिस चीज़ से जिसको भय होगा उसी से हमारा फोबिया वर्ड बना है। तो एक्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया? ऐसा पर्सन जिसको क्या होता है ऊंचाई से डर लगना, जिसमें हो, वो हमारी एक्रोफोबिया होती है। तो यहाँ पर मैंने मेन चीज़ें लिख दी हैं, उस चीज़ को आप देखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एग्लोफोबिया। इसका मतलब होता है ऑफ पेन, पेन से जिसे डर लगता हो। उसके बाद अगला हमारा दे रखा है यहाँ पे कि नेक्स्ट दिया हुआ है बैर्थ्रोफोबिया, मतलब ऑफ डेप्थ, मतलब जिसको गहराई, डेप्थ मतलब गहराई होती है ना, तो जिसे गहराई से डर लगे उसके लिए होता है। उसके बाद है एक होता है आपका बेब्लोफोबिया। बेब्लोफोबिया मतलब क्या होता है? ऑफ बुक्स, मतलब जिन्हें किताबों से डर लगे। किताबों से डर लगने का मतलब ये है कि किताबें देख के डर लगता है कि मतलब मैं कैसे पढूं, क्या करूं, इस तरीके की। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये डिजीज़ ही है ना। फोबिया एक चीज़ हो जाना कि नहीं ये चीज़ हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट आपका है कार्ट्रोफोबिया। कार्ट्रोफोबिया में ऐसे लोग आते हैं, शामिल होते हैं जिनको डॉक्टर्स से डर लगता है। डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, मतलब उनको छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो उनको लगता है नहीं डॉक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ नहीं जाना, मतलब इस तरीके की उनकी थिंकिंग हो जाती है। तो लेकिन आपको उपचार नहीं करना है, बस आपको ये नाम याद रख लेने हैं। जो मैं यहाँ लिखी हूँ ये सब याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गैमोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है? ऑफ मैरिज। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैरिज करने से डर लगता है। ठीक है, तो मैरिज से जिसको डर लगे, इस तरीके का सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मैरिज से डरते हो उसे क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं गायमोफोबिया। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जेनोफोबिया। इसका मतलब होता है बर्थ, जिसे बर्थ से डर लगता हो। अगला है हमारा
नेक्स्ट दिया हुआ है जैरोफोबिया। इसका मतलब होता है ओल्ड एज। बहुत लोगों को बूढ़ा होने से बहुत डर लगता है कि हम कहीं बूढ़े तो नहीं हो जाएंगे, जो कि सत्य होना तो है, लेकिन डर लगता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन इसका मीनिंग आप याद रखेंगे कि किसके मतलब होता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा गैनोफोबिया, मतलब ऑफ वुमेन, जिनको औरतों से डर लगता है। डर लगने का सेंस ये है कि इंटरेस्ट ना होना, डर लगना, ठीक है। गायनी, आप अगर मेडिकल में जाओ तो जो होती है गायनोलॉजिस्ट होती हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, तो गायनो से ही आपका बना हुआ है गायनोफोबिया, ठीक है, ऑफ वुमेन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला दिया हमारा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे पानी है, नदी है, आप उसमें वो नहीं जा सकते, उनको उससे डर लगता है, भय होता है उनके अंदर इस चीज़ को लेकर, तो ये होता है। नेक्स्ट है हमारा लोगोफोबिया। इसका मतलब होता है ऑफ स्टडी, जिसको पढ़ाई से डर लगता हो। जो मैं आपको यहाँ सेंटेंस बता रही हूँ ये आपके परीक्षा में, एसएससी के एग्ज़ाम में, अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। एक बार आपने समझ लिया कि फोबिया का मतलब क्या है, तो कम से कम अगर एक्यूरेट ये याद भी नहीं रहेगा तो परीक्षा में आप ऑप्शन करने के लिए सक्षम होंगे कि नहीं, ये वर्ड दिया है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। अगला हमारा दिया हुआ है क्लेप्टोफोबिया। इसका मतलब होता है ऑफ स्टीलिंग एंड थीव्स, मतलब चोरी करना, जिसको चोरी करने से डर, उनके मतलब होता है कैरेक्टर में वो चीज़ शामिल होती है, वो न चाहते हुए भी वो चीज़ करेंगे, ठीक है, तो वो हमारी होती है क्लेप्टोफोबिया। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है थैंटोफोबिया। इसका मतलब होता है ऑफ डेथ, मरने से बहुत लोगों को डर लगता है, बहुत से लोगों का क्या लगता ही है ना, तो यही हमारा क्या होता है थैंटोफोबिया। स्पेलिंग को भी ध्यान देते चलिएगा आप, मैं यहाँ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन इसको जब आप लोग उसको पीडीएफ से पढ़िएगा तो एक बार ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि ये आपके करेक्शन में भी आता है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आपको जो है स्पेलिंग दी जाएगी, गलत स्पेलिंग रहेगी उसको सही करना होता है। अगला देखेंगे, फ्लास्टोफोबिया का मतलब होता है घोस्ट्स, मतलब भूतों से, प्रेतों से जिसे डर लगे, तो सभी को लगता होगा, है ना, तो सभी को लगना एक अलग चीज़ है, और किसी को वहम हो जाना, हर समय उस चीज़ से डर लगना, वो हमारा होता है फेस्टोफोबिया। मतलब एक होता है कि भूत प्रेत से डर लगना, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी के मन में हमेशा के लिए वो चीज़ रहना, वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका थेम्फोफोबिया, मतलब होता है ऑफ गॉड, जिसे भगवान से डर लगता हो, ठीक है। तो ये मैंने फोबिया से रिलेटेड आपको लगभग 15 वर्ड दिए हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा, इससे आपके प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, हो सकता है यहाँ से भी आपको देखने को प्रश्न मिल जाए। आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सिनोनिम्स मीन्स हमारे वर्ड मीनिंग पे आएंगे, जहाँ से आपको प्रश्न बनते रहते हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, मैं नोट करके लिख दी हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं एक एक वर्ड को। देखिए, अमेंड, अमेंड मतलब क्या होता है, सुधार करना। अमेंड से अमेंडमेंट आता है ना, आप लोग सुनते होंगे संविधान में एक्ट, अमेंडमेंट, संशोधन जो होता है वही है, उसी से बना है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना। नेक्स्ट है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। स्पेलिंग देखते रहेंगे, ANTAGONIST, स्पेलिंग बोल के पढ़िएगा ताकि आपको इस स्पेलिंग एरर करेक्शन में कभी भी आए तो कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। बाय मिस्टेक अगर कहीं स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हुई हो तो एक बार देखेंगे, वैसे कोशिश की गई है कि ऐसा ना हो। अगला देखेंगे, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति से घृणा करना। तो देखिए, जहाँ पे मिस वर्ड लिखा है, यहाँ मैंने नोट करके कुछ चीज़ लिखी है, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी शब्द के पहले अगर मिस लगा है, MIS वाला मिस, तो मिसेंथ्रोप, मिस का मतलब यहाँ पर घृणा से है। अगर यहाँ पे फिल लिखा हो, PHILL, ठीक है, PHILL लिखा है, तो उसका मतलब होता है प्रेमी, मतलब उससे लगाव, प्यार होना। मतलब अगर फिलेंथ्रोप है तो उसका मतलब होता है मानव जाति से घृणा। अगर यहीं पे लिखा जाए फिलेंथ्रोपिस्ट होता है तो उसका क्या होता है, मानव जाति से प्रेम करने वाला या परोपकारी। जो मानव जाति से प्रेम करेगा वही परोपकार भी करेगा, तो वही होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। यहाँ पे PIST लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मतलब हो गया। ये सभी स्पेलिंग भी पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला दिया हुआ है कॉन्डेम्न। इसका मतलब होता है आरोप लगाना, जैसे क्रिटिसाइज करना कहते हैं, इसकी सिमिलर मीनिंग है, कभी कभी सिर्फ क्रिटिसाइज भी देता है। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ लिखी हैं, जैसे
ये क्रिटिसाइज लिखा है तो ऑप्शन में ये आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ज़रूर, ठीक। तो आप इससे एक्यूरेट सही कर पाएंगे। अगला देखेंगे बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अनप्रोडक्टिविटी, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ उपजाऊ नहीं होती है ना, बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पे उपज नहीं होती, वही चीज़ है। तो बैरन का मतलब अगर अगला पूछा जाए तो अनप्रोडक्टिविटी होता है। इस तरीके से आपको सिमिलर मीनिंग में दिया रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है घाव, फफोले जो पड़ जाते हैं उसको और क्या कहते हैं, तो वाउंड भी कहते हैं। देखिए जब आप किताबों से वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो एक की सिमिलर मीनिंग कई दी रहती, 10-10 मीनिंग, 12-12 मीनिंग दी रहेगी किताबों में। जैसे आप बैरन को पढ़ेंगे और किसी किताब से पढ़ेंगे तो आपको 10 से 12 मीनिंग उसकी रहेगी सिमिलर। गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिले ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है बार्बरिक, मतलब होता है असभ्य, जिसको अनसिविलाइज्ड कहेंगे। अनसिविलाइज्ड पर्सन बोलते हैं ना, जो कि असभ्य हो। और ये भी बात है, आप सब में से बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट में पढ़ती हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट इतने अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, इतने रिस्पेक्टफुल होता है कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगला देखते हैं। देखिए गार्निश। गार्निश का मतलब क्या होता है, सजाना होता है। एडॉर्न। एडॉर्न को मैंने शायद कल बताया था, कल वाले उसमें पीडीएफ में देखिएगा, मैंने बोला था। तो एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब ही होता है गार्निश, मतलब सजाना। अगला देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इम्पीडेमेंट का मतलब होता है बाधा, किसी चीज़ में बाधा या रुकावट हो जाना। अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है कंसेक्वेंस, सेक्वेंस। इसका मतलब होता है प्रभाव। प्रभाव किस चीज़ का, मतलब रिजल्ट, सेम सिमिलर मीनिंग। अगला दिया हुआ है हमारा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपज। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था ना बैरन या अनप्रोडक्टिविटी, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट ही होगा। वो था बैरन, अनउपजाऊ जगह जो होगी, और ये उपजाऊ है। तो मैंने बोला ना, अगर आप वर्ड मीनिंग अच्छे से पढ़ते हैं तो एंटोनिम्स आपको वहीं से मिलेंगे, आप कर ले जाएंगे। अगला देखते हैं। इम्बेरेंस का मतलब होता है तंग करना। इम्बेरेंस का मतलब तंग करना। नेक्स्ट इसकी स्पेलिंग करेक्शन में आ सकती है। देखिए RRASS है, मतलब EMBARRASS। अगला देखेंगे। देखिए आपने हेरेरिकल पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है पदक्रम का मतलब होता है जो कि चली आती है। हायरार्की का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकार। जैसे आपके जैसे दादाजी हैं, फिर उसके बाद आपके फादर, फिर उसके बाद आप, इस तरीके से जो पीढ़ी दर पीढ़ी पदक्रम में चली आए चीज़ें, वही होती है हायरार्की से, मतलब उसका वही होता है। अगला देखेंगे क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट सॉरी क्लैमजी नहीं हुआ है ये आपका ये दिया हुआ है कैलमिटी। कैलमिटी का मतलब होता है आपदा, ठीक है। क्लमजी में तो भद्दा होता है, ठीक है। अगला देखेंगे स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है, जो है विदेशज, जो चीज़ विदेशज, जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, देशी चीज़ें, मतलब वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, और विदेशज शब्द तद्भव तस्तम। तो स्टोइक, स्टोइक मतलब जो है विदेशज होता है। अगला देखेंगे। अगला दिया हुआ है हमारा ह्यूमिलिटिएशन। ह्यूमिलिटिएशन का मतलब होता है अपमानित करना, मतलब इसको कहते हैं डिसऑनर, कहते हैं ना इनको ऑनर दिया गया। हॉनर नहीं पढ़ते हैं, ऑनर पढ़ते हैं, एस साइलेंट होता है। तो ऑनर का क्या मतलब होता है, सम्मानित करना, और अगर डिसऑनर हो जाएगा तो अपमानित करना हो जाएगा, तो वही है ह्यूमिलिएशन, ठीक, मतलब अपमानित करना। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है इनविंसिकेबल। इनविंसिकेबल का मतलब अजेय, जिसको हम कह सकते हैं अनबेटेबल, अनबेटेबल, ठीक। अगला देखेंगे। अगला हमारा दिया हुआ है एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लालच करना, लालच। नेक्स्ट है हमारा बेलीगरेंट। बेलीगरेंट मतलब झगड़ालू, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के कुछ लोग होते हैं ना, तो वही है जो है आपका बेलीगरेंट। नेक्स्ट देखेंगे कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है जो है नेक्स्ट है डिग्निटी का मतलब होता है मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ठीक है, डिसेंसी जिसे कह सकते हैं। अगला हमारा दिया है इन्फ्लुरिएट, मतलब होता है उत्तेजित करना, जो है एक्सास्परेट। नेक्स्ट है कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। कहते हैं ना कि जैसे नोट है, नोट्स बने हुए, कंसाइज नोट्स बनाइए। कंसाइज का मतलब संक्षिप्त। नेक्स्ट है मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य होता है, जिसको आप जो है
एडवर्सिटी कह सकते हैं। कल के वाले में एडवर्सिटी वर्ड बताया था, ये आपके सिमिलर मीनिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। रिचनेस मतलब क्या इसको कह सकते हैं, जिसके पास सब कुछ हो, प्रचुर मात्रा में हो, उसी को कहेंगे रिचनेस। वही आपका समृद्धि। समृद्धि किसके पास आएगी, जिसके पास सब कुछ सफिशियंट होगा, एकदम प्रचुर मात्रा में होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, वही आपका होता है एफ्लुएंस मतलब रिचनेस। तो जितने भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं इसे रिवीजन करिएगा। क्या होता है कि एक बार जो ये वोकैब सेक्शन होते हैं एक बार में भूल जाते हैं, तुरंत तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में नहीं याद रहता। तो जो चीज़ें आपको दी जाए कोशिश करें खुद से पढ़ें, ना पढ़ पाएँ तो वीडियो ही आपकी 10 से 15 मिनट की होगी मेरे ख्याल से, कल की भी आज की भी, तो उसको रिवीजन करने के तौर पे आप स्पीड बढ़ाएंगे तो 5-6 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, देख लिया करिए, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और कोशिश यही करें कि जिसके क्वेश्चन हो अथेंटिक हो। अथेंटिक का मतलब है एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, सिर्फ वही कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।